हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर भी नए लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। तो दोनों चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आज के दिन के जितने भी वीडियोस थे सबके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, बिजनेस रिलेटेड बहुत ही कमाल की खबर यहाँ पे सामने आई है। और ये खबर किससे रिलेटेड है? रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री को अगर आप स्टडी करते हो तो काफ़ी धमाकेदार शानदार खबर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। और इस खबर के चलते सोमवार के दिन रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ज़रूर रहेगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद जस्ट अभी अभी हम लोगों को एक खबर देखने को मिली है। सो खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री अब एक और नए सेगमेंट में बड़े लेवल पे कदम रखने जा रही है, और वो सेगमेंट है दोस्तों डिफेंस। यस दोस्तों, डिफेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो मोटा भाई भी हम लोगों को यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मोटा भाई भी मतलब मुकेश अंबानी भी, मतलब इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये आप सभी लोगों को पता है कि ऑलरेडी अदानी भी डिफेंस सेगमेंट में एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है। एंड अदानी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो उससे कई गुना बेटर परफॉर्मेंस, मतलब हम कह सकते हैं सेगमेंट में रिलायंस हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों, ऐसा क्यों आप कह रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम अदानी की बात करें तो हमें पता ही है कि अदानी ने यहाँ पे किस सेगमेंट में एंटर किया है। डिफेंस में जो हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो ऑलरेडी इस बिजनेस में एंटर कर चुके हैं। इटली की जो कंपनी है उसके साथ उनका टाई अप हो चुका है। उसी के साथ साथ मतलब अगर देखा गया तो इस स्पेस में कौन है? ऑलरेडी एचएएल ऑलरेडी काम कर रहा था। जो फाइटर जेट्स रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, वो एचएएल बनाता था। तो यहाँ पे तो कंपटीशन क्रिएट हो गया। देन अगर बात करें तो अदानी, आप सभी लोगों को पता ही है, मिसाइल सेगमेंट में भी एंटर कर चुका है। इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, 2,500 करोड़ के साथ उन्होंने शुरुआत की है। इस सेगमेंट में भी बीडीएल ऑलरेडी काम कर रहा था। तो मतलब अदानी ने तो एंटर किया है डिफेंस में, बट वहाँ पे ऑलरेडी हमारे प्लेयर काम कर रहे थे, जैसे एचएएल दिखाया, मिसाइल में बीडीएल बताया। बट रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर ले, मुकेश अंबानी की बात कर ले भाई, तो मुकेश अंबानी ने जिस इसमें मतलब डिफेंस स्पेस में जहाँ पे कदम रखा है दोस्तों, वो कमाल का कदम रखा है उन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी। सो किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हवाई जहाज, एंड उसी के साथ साथ जो बड़े बड़े हम लोगों को शिप्स देखने को मिल जाते हैं, उनके हार्ट सेगमेंट में वो एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इनके हार्ट सेगमेंट मतलब क्या रहता है? मतलब कोई भी हवाई जहाज का हार्ट क्या रहेगा, ठीक है, या फिर कोई भी जो शिप रहेगी उसका हार्ट क्या रहेगा? इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो यस, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही यहाँ पे गेस किया है। हम यहाँ पे बात करें इंजिन्स की। यस दोस्तों, इंजिन स्पेस में हम लोगों को यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या करेंगे कि ये जो हवाई जहाज रहेगा, या फिर मतलब वही फाइटर जेट्स की बात कर ले, या फिर भविष्य में हम कह सकते हैं जो नॉर्मल प्लेन भी रहते हैं, सिविल एविएशन की बात करें, वहाँ पे भी जो इंजन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके बिना थोड़ी ना हवाई जहाज का क्या वैल्यू है, इंजन ही नहीं होगा तो। ठीक है। या फिर अगर हम लोग मरीन की भी बात कर ले, कोई भी शिप चलती है भाई, उसमें इंजन ही अगर नहीं होगा तो फिर करेगा क्या? एक ढांचा ही तो रह गया वो। तो उसमें ये एंटर करने की बात करें, मतलब ये चीज़ें अब वो क्या करेंगे, इंडिया में यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये मैंने चीज़ बोल दी, अब काफ़ी लोग यहाँ पे तुरंत सोच रहे होंगे कि अब रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, इंजन स्पेस में वो कैसे एंटर कर सकते हैं? मतलब ऐसा नहीं होता है भाई, आपके पास पैसा है मतलब आप किधर भी कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर दो। यस, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। एंड जब भी अगर आपको पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर करना है जहाँ पे आपका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है बिजनेस लेवल पे? यस, पार्टनरशिप करना। किसके साथ पार्टनरशिप करना? जो उस पर्टिकुलर फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है। वहाँ पे अगर आप उनके साथ टाई अप करोगे, उनके साथ जॉइंट वेंचर करोगे, तो आप मिलकर आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। एंड यही चीज़ दोस्तों फिलहाल तो हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग इंजन की बात कर ले, खास करके एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स के इंजन की बात कर ले, रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आपको बताया था कि दुनिया में 5 कंपनियां हैं जो इंजन्स बनाती है बड़ी मात्रा में। उसमें से पहली कौन सी है? जीई एरोस्पेस। लगभग 33 से लेके 36% का उनका कंबाइंड मार्केट शेयर है। देन प्रैट एंड व्हिटनी की अगर बात कर ले, 26 to 29% इनका मार्केट शेयर है। देन
सफरान की अगर बात कर ले तो उनका 19 से 22% है। देन रोल्स रॉयल्स की अगर बात करें 10 से 18% है। देन हनीवेल एरोस्पेस की बात करें 3 से 9% है। सो मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको हवाई जहाज का इंजन बनाना है तो इनमें से ही किसी के साथ तो टाइप करना पड़ेगा बड़े लेवल की कंपनी पे, ठीक है। और रिलायंस कोई एरी गेरी कंपनी थोड़ी ना है, हमारे देश की भी नंबर 1 कंपनी लिस्टेड स्पेस के हिसाब से। तो यही चीज़ हुआ है यहाँ पे, रिलायंस ने किसके साथ टाइप किया है, रोल्स रॉयस के साथ। यस दोस्तों, आरआर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रोल्स रॉयस की बात करें, जब भी हम रोल्स रॉयस कहते हैं हमारे सामने तो गाड़ी आ जाता है, पर दोस्तों रोल्स रॉयस की अगर बात कर ले तो ये जो कंपनी है वो खास करके एरोस्पेस एंड डिफेंस में ही बड़े मात्रा में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। किस चीज़ को लेकर, इंजन को लेकर ही, ठीक है। उसी के साथ साथ मरीन प्रोपल्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, मतलब मरीन इंजिन्स की बात कर ले, तो इसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ दिनों पहले चर्चा भी चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी कि इंडिया तो हम, मतलब हमारा भारत देश फाइटर जेट तो बना लेता है, बट हम इंजिन्स नहीं बना पाते। इसलिए तो हम लोगों ने देखा तेजस एयरक्राफ्ट का भी जो इशू था जी को लेकर, जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर, वो क्या था, हम फाइटर जेट्स तेजस तो बना लेते हैं, एचएल बना लेते हैं, बट उसके अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट है इंजन, वो तो जीई की ओर से हम लोग लेते हैं और वहाँ पे बार बार डिस्प्यूट डिले चलते रहता है। तो इसलिए यही खबर चल रही थी कि क्या रिलायंस और रोल्स रॉयल्स के बीच में क्या टाइप होने वाला है, ये रिपोर्टेडली खबरें चल रही थी। एंड दोस्तों अभी की अगर मैं बात करूँ, यस ये ऑफिशियली खबर सामने आ चुकी है, खुद रिलायंस इंडस्ट्री ने, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट की ओर ये चीज़ यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे कर लिया कि यस आरआर के साथ इनका हम लोग को टाई अप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो चलिए जान लेते हैं कि एग्जैक्टली वो अब क्या क्या चीज़ यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेगा डिफेंस पार्टनरशिप फॉर्म। सो रिलायंस एंड रोल्स रॉयल्स के बीच में यहाँ पे ये क्या करेंगे, जॉइंटली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट इंजन इनसाइड इंडिया। सो इंडिया के अंदर ही ये इंजन्स यहाँ पे बनाने वाले, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देन अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट जनरेशन की अगर बात कर ले, स्टील्थ फाइटर जेट्स, ठीक है, एएमसी की अगर हम लोग बात करें, ये जो प्रोग्राम है उसी के ऊपर अब इनका फोकस यहाँ पे रहने वाला है, जिस चीज़ को लेकर ये क्या करेंगे, अब कॉम्बैट इंजन बनाने का काम यहाँ पे करने वाले हैं। पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या क्या चीज़ यहाँ पे करने वाले, जैसे कि बोथ द कंपनीज आरआर एंड रिलायंस विल एक्सप्लोर सेटिंग अप डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स एज अ पावर हाउस ऑफ इंजन टेक्नोलॉजी। इसमें भी हम लोग को काम होते हुए देखने को मिलेगा। एंड आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आरआर के पास एक्सपर्टीज है, वो क्या करने वाले, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तभी जाके हम यहाँ पे अपने देश में चीज़ें बना पाएंगे। एंड इसलिए आप देख सकते हो इंडिया का जो गोल है सिर्फ रिलायंस, ये हम लोगों को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसी चीज़ के चलते आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है उसको हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। इसी के ऊपर ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड सिर्फ यही तक नहीं रुकेंगे, ये तो जस्ट शुरुआत है, इसके बियॉन्ड भी जाने का प्लान है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो फाइटर जेट्स के ऊपर इनका फोकस रहेगा, उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मरीन में भी जो इंजन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे भी वो जाएंगे। देन लैंड मिलिट्री सिस्टम में भी जाएंगे, सिविल एरोस्पेस में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, आगे जाके अपने पार्टनरशिप को एक्सपांड यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जैसे इनकी ये अनाउंसमेंट सामने आई है, दुनिया में हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यस एक बहुत बड़ा भूकंप आया। बिकॉज क्यों, कंपटीशन। भाई कोई एरी गहरी नत्तू गहरी कंपनी नहीं आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्री रोल्स रॉयल्स के साथ मिलकर यहाँ पे ये काम कर रही है। और रोल्स रॉयल्स अभी फिलहाल 4th नंबर पे चल रहा है ग्लोबल लेवल पे इंजिन्स में। सो इस टाइप के चलते इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई, ठीक है। तो ये ग्रोइंग मार्केट है, अगर अच्छा काम किया तो ये डेफिनेटली और आगे हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इस चीज़ के चलते जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेंच फर्म सैफरन की बात कर ले या फिर जीए एरोस्पेस की बात कर ले, इनको आप डायरेक्टली चुनौती यहाँ पे ये दोनों कंपनियां मिलकर यहाँ पे देने वाली है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है, ऑफिशियल खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब व्हाट नेक्स्ट मतलब वही मंडे के दिन देख लेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री एक बड़ी कंपनी है, पेरेंट टाइप की कंपनी आप कह सकते हो। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है भाई, ऑयल O2C बिजनेस आ जाता है, गैस का बिजनेस, केमिकल का बिजनेस, रिलायंस रिटेल का बिजनेस, जियो का बिजनेस, दुनिया भर के बिजनेस है, ठीक है। तो एग्जैक्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो सोमवार के दिन ही आप पे पता चलेगा। बट बॉटम लाइन ये है दोस्तों, ये कमाल की खबर हम लोग को देखने को आप पे मिल रही है। और ये अच्छी खबर क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में कोई भी कंपनी नहीं थी जो कि इंजन बनाने का काम करती थी, मतलब बड़े लेवल पे जो चीज़ें चाहिए, ठीक है। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री उस दिशा में कदम रखते हुए देखने को आप पे मिल रही है। ये काफ़ी अच्छा खबर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अब चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।